टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अचानक एक साथ 10 हाथियों की मौत से जंगल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाथियों की कब्रगाह बन चुके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो आप सिर्फ दास सूत्र पर देख और सुन पाएंगे। दास सूत्र को जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि हाथियों ने जिस तालाब से पानी पिया था उसमें जहरीले तत्व मिले हो सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी हरकत संभवतः स्थानीय लोगों ने ही की होगी। दरअसल हाथी जंगल के आसपास के किसानों की फसल चट कर जाते हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पूरे पानी में ही जहरीले पदार्थ मिला दिया। बाद में हाथियों ने वही पानी पिया। शुरुआत में हाथी बीमार पड़े और एक एक करके 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 हाथियों की जान चली गई। पानी का सैंपल जांच के लिए जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ भेज दिया गया है। इधर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को जमकर घेरा है। आखिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कैसे बना हाथियों की कब्रगाह और इस मामले में कैसी हो रही सियासत, बता रहे हैं दास सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत ने सबको चौंका दिया है। मौत की वजह पहले बांधवगढ़ के आसपास होने वाली कोदो की फसल को बताया जा रहा था, जिसमें किसानों ने जहरीले तत्व मिलाए होंगे ऐसी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि आए दिन कोदो की फसल हाथी चट कर जाते हैं, जिससे बचने के लिए किसानों ने ये कदम उठाया होगा। लेकिन नहीं, अब हाथियों की मौत की वजह पीने के पानी में जहर मिलाना बताई जा रही है। पानी में जहर की पुष्टि कुछ हाथियों की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो रही है। रिपोर्ट में सभी हाथियों के पेट में कोदो मिलने की बात कही गई है, यानी साफ है कि हाथियों ने कोदो खाने के बाद पानी पिया और बीमार पड़ गए। फिर जहरीले पानी की वजह से उनकी मौत हो गई। कोदो खाने से मौत की बात इसलिए भी एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर कोदो की खेती होती है और वहां मध्य प्रदेश से ज्यादा हाथी भी हैं। लेकिन वहां अब तक हाथियों की मौत का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। बहरहाल पानी का सैंपल जांच के लिए स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर भेज दिया गया है। एहतियात के तौर पर कोदो का सैंपल भी लिया गया है। सरकार और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली पतौर की कोर रेंज और पनपता बफर का ये ट्राई जंक्शन एरिया है। यहाँ से गांव भी पास में लगे हुए हैं। यहीं पर ये घटना हुई है। इसकी पूरी अभी टीमें बना दी गई है, जांच कर रहे हैं हम। ये 13 हाथियों का झुंड था और बाकी अभी कुछ स्वस्थ भी हैं जो जंगल में बाजू में अभी हैं, दिख रहे हैं। प्रतिदिन हमारी टीमें हैं जो रात और दिन इसमें पेट्रोलिंग करती है और साथ में हमारे जो गांव वालों के साथ में हाथी मित्र दल भी बने हुए हैं। ये भी लगातार मूवमेंट रखते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। हाथियों की मौत की स्पष्ट वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी, लेकिन बांधवगढ़ में अचानक एक साथ इतने हाथियों की मौत ने वन महकमे के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस मोहन सरकार पर हमला बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाथियों की मौत की खबर बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाली है। इसमें साफ तौर पर सरकार और वन अमले की लापरवाही सामने आ रही है। वन मंत्री यानी रामनिवास रावत उपचुनाव जीतकर कुर्सी बचाने में लगे हैं। कमलनाथ ने सरकार से हाथियों की मौत की असल वजह सार्वजनिक करने और लापरवाह अमले पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हाथियों की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार वन विभाग है। अब वन समितियों को पर्याप्त अधिकार देने और टाइगर रिजर्व के आसपास बसे आदिवासियों के साथ तारतम्य बैठाने की सख्त जरूरत है। उमंग ने यह भी कहा कि सरकार हाथियों की मौत के बारे में वन अधिकारियों से सवाल करे। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। सरकार चुप है और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए, हाथी का ध्यान रखना भूल गए। इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासी जो वहाँ पे कई सालों से रहते आ रहे, उनका वन प्राणियों से हमेशा
संबंध पुराना रहा, ताना बाना। सरकार ने क्या करा, क्या उन वन समितियों से बात करी, उन आदिवासियों से बात करी, किस प्रकार से इन हाथियों का विस्थापन करना, ये सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, न विभाग ने प्रयास किए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले। वन समितियों को जो अधिकार है, आदिवासियों को जो अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन से उनका पुराना नाता है, ये सरकार इस पे चुप क्यों है? इधर हाथियों की मौत को 2022 की एक घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पनपथा रेंज में एक हाथी का शिकार हुआ था, जिसमें एसडीओ फतेह सिंह निनामा और डीएफओ लावित भारती समेत कुछ वनकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फतेह सिंह आज भी पनपथा रेंज के अधीक्षक हैं और लावित भारती भी कहीं और मजे से नौकरी कर रहे हैं। अब कुछ और विसंगतियों पर नजर डालें तो टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट और चीता स्टेट में वन्य प्राणियों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स समेत राज्य और जिला टाइगर सेल भी एक्टिव नहीं है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38U के तहत अब तक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी भी नहीं बनी, यानी वन विभाग में पुख्ता तरीके से जंगल और जंगली प्राणियों की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं। हाथियों के मौत के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उनकी मौत कोदो की जहरीली फसल खाने से हुई है, लेकिन शुरुआती पड़ताल मोटा अनाज खाने वालों के लिए राहत भरी है, क्योंकि पूरे देश और खासकर मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों को खासा बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कोदो उगाने वाले किसानों को खूब प्रमोट कर रही है। कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कोदो भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसकी खेती का इतिहास करीब 3,000 साल पुराना है। ये पौष्टिकता से भरपूर मोटा अनाज है, जिसमें सेहत का खजाना छिपा हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, शहडोल, उमरिया जैसे जिलों में कोदो की काफी पैदावार होती है। कोदो सदियों से जनजातीय और ग्रामीण समाज में ऊर्जा का स्रोत रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोदो की खेती परंपरागत रूप से की जाती है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में कोदो आदिवासी समुदायों की खाद्य संस्कृति का हिस्सा है। कोदो में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और फाइबर जैसे कई न्यूट्रिटिव तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं। बहरहाल ये बात तो साफ हो गई कि हाथियों की मौत कोदो खाने से नहीं हुई है। अब पानी में जहर की आशंका जताकर नमूने की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह पता चल पाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।